हेलो एवरीवन, मैं हूं अस्कर मलिक फ्रॉम ईएमके ग्लोबल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जो है वो है पार्टनर वीज़ा। तो आज हम बात करेंगे पार्टनर वीज़ा के बारे में। ऐसे क्लाइंट जिन्होंने पार्टनर वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करना है एंड थिंकिंग फॉर पार्टनर वीज़ा इन फ्यूचर, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बेसिकली पार्टनर वीज़ा में आपका पार्टनर, आपके स्पाउस और डी फैक्टो पार्टनर जब ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली आके रह सकते हैं और उसके बाद उनको सिटीजनशिप भी मिलती है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एक्सपर्ट एडवाइस रिगार्डिंग पार्टनर वीज़ा, यू कैन कॉन्टैक्ट ईएमके ग्लोबल टीम, सो वी कैन हेल्प यू टू स्टार्ट योर प्रोसेस। तो लेट्स स्टार्ट। इस वीज़ा के बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं। तो पार्टनर वीज़ा जो है वो 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहला वीज़ा जो है इस कैटेगरी में है वो है प्रोस्पेक्टिव मैरिज वीज़ा, जिसमें अगर आप इंगेज हैं तो आप अपने मंगेतर को या फियांसे को इस वीज़ा पे ला सकते हैं, जिसकी सब क्लास 300 है। तो इसमें जितने भी ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं, ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट है या न्यूजीलैंड सिटीज़न जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वो अपने फियांसे को इस वीज़ा पे ला सकते हैं। इसमें जो दूसरी कैटेगरी है वो है पार्टनर वीज़ा ऑफशोर, जिसकी सब क्लास 309 है, जो कि लीडिंग टू पीआर है विद सब क्लास 100। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है पार्टनर वीज़ा ऑनशोर, जिसकी सब क्लास 820 है, लीडिंग टू पीआर विद सब क्लास 801। अब हम पार्टनर वीज़ा के स्टेजेस की बात करते हैं। तो इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 जो है वो टेम्प्रेरी पार्टनर वीज़ा है और स्टेज 2 जो है वो परमानेंट पार्टनर वीज़ा है। हाउएवर इसमें आपको जो फ़ीस है वो पहली दफ़ा ही देनी होती है, तो दूसरी एप्लीकेशन आपकी फ़ीस के बगैर जाती है। अब हम बात करते हैं इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर वीज़ा हैं, तो हर वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी-सी डिफरेंट है, लेकिन आपको मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि जो इसमें रिक्वायरमेंट चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन होना चाहिए एक दूसरे के साथ, जिनमें से एक का जो है वो मस्ट बी लाइक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट और न्यूजीलैंड सिटीजन जो कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, एक का होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप एक दूसरे को इन पर्सन भी मिले हों, तो वो भी ज़रूरी है कि आपके पिक्चर की शेप में आपके पास उसके एविडेंस होने चाहिए कि आप एक दूसरे को मिलते रहे हैं इन पास्ट, और यू गोना सी ईच अदर इन फ्यूचर एज वेल। डेफिनेटली एज जो है वो बहुत ज़रूरी है कि एज जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके जो हेल्थ एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है इमिग्रेशन की, वो भी फुलफिल होनी चाहिए। सेम सेक्स मैरिज पार्टनर जो है वो भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया था डी फैक्टो का, तो डी फैक्टो में ज़रूरी नहीं होता कि आप शादी करो, उसमें आपका जो रिलेशनशिप है वो 12 महीने का होना चाहिए, जिसमें आप एक दूसरे के साथ 12 महीने से रह रहे हो या आपका रिलेशनशिप 12 महीने पुराना रजिस्टर्ड हो ऑस्ट्रेलिया में। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेसिंग टाइम की। तो प्रोसेसिंग टाइम भी थोड़ा सा वेरी करता है, जो कि 6 महीने से लेके 2 साल के दरमियान तक हो सकता है। अब जो इसका मेन पार्ट है वो है इसकी कॉस्ट। तो डेफिनेटली जब हम बात करते हैं कि आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो उसकी वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि इसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी हाई है। तो जो मेन एप्लीकेंट की फ़ीस है इसकी वो $8,850 है, जो कि दैट्स वाई यू नीड एक्सपर्ट पर्सन टू डील विद योर एप्लीकेशन। और अगर उसमें कोई एडिशनल एप्लीकेंट है जिसमें कि अगर आपके बच्चे साथ ऐड हो सकते हैं, अगर उनकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा है, तो उसकी फ़ीस जो है $4,430। और जो बच्चे 18 साल से कम के हैं उनकी फ़ीस जो है वो $2,215 है। फॉर प्रोस्पेक्टिव वीज़ा, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एक वीज़ा है जिसमें आप अपने मंगेतर या फियांसे को ला सकते हैं, तो उसकी फ़ीस भी सेम है। लेकिन जब आप पीआर अप्लाई करेंगे तो यू हैव टू पे सम एडिशनल फ़ीस, जो कि $1,475 है। तो जैसे दूसरे वीज़ाज़ की रिजेक्शन आती हैं, तो डेफिनेटली पार्टनर वीज़ा की रिजेक्शन भी आ सकती है। देयर आर सम कॉमन रीज़न जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत कम चांस होते हैं, बट देयर इज़ अ चांस कि आ सकती हैं। उसमें सबसे पहली जो है वो ये है कि आप या आपका पार्टनर इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है, या जिसमें आपके एविडेंस जो हैं वो बहुत ही पुअर क्वालिटी के हैं या लो लो लेवल के हैं कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है विद इमिग्रेशन। या इसके अलावा आप फेलियर टू मीट द शेड्यूल 3 क्राइटेरिया, जो कि आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसमें देयर इज़ अ चांस ऑफ इंटरव्यू, तो माइट भी कि आपका इंटरव्यू जो है वो भी अच्छा ना हो। मीन के जब होता है तो दोनों पार्टनर्स का होता है, तो अगर वो चीज़ें मैच ना करें तो दैट्स अनदर कॉज ऑफ रिजेक्शन जो है वो हो सकता है। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट क्राइटेरिया है, जिसमें 4020 है कि आपने कुछ बोगस डॉक्यूमेंट दिए हैं, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो वो भी एक कॉज है वीज़ा रिजेक्शन का। इसके अलावा जो है वो एप्लीकेंट स्पॉन्सर जो है वो मे भी आपको स्पॉन्सर ना कर सकता हो, तो ये भी एक रीज़न बन सकती है, क्योंकि यू हैव टू सी के जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है पार्टनर वीज़ा के लिए वो एलिजिबल हो। इसके अलावा आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी का हो, तो वो इफ़ेक्ट करता है
कि आपका जो रिकॉर्ड है वो हिस्ट्री से का पुलिस चेक वो जो है वो ठीक होनी चाहिए। और एक और रीज़न भी हो सकता है, अगर आपके बच्चे ऐड हैं इस एप्लीकेशन में और वो प्रॉपरली ऐड ना हो तो उस वजह से भी आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो सकता है। क्योंकि इस वीज़ा में देखें, हर वीज़ा के हिसाब से इमिग्रेशन के जो लॉज हैं वो डिफरेंट हैं, और इस वीज़ा को लेके भी जो है डिफरेंट वीज़ा को लेके लॉ बड़े कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट हैं। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू कि अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू सीक द एक्सपर्ट एडवाइस। और इन फ्यूचर या अभी आप इस वीज़ा के बारे में सोच रहे हैं एंड यू वांट टू अप्लाई एंड यू नीड इंफॉर्मेशन और यू नीड हेल्प फ्रॉम EMK ग्लोबल, तो आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं, और यू कैन कॉल अस 0487 026 666 और कंट्री कोड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का वो +61 है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।